नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों हमने फरवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे वह सभी कवर अप किए हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋतु वहारी। ऋतु वहारी को दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और ये दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे पहले जो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के, तो वह विपिन सांघवी थे जो कि 11वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और जो ऋतु वहारी बनी है तो यह 12वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की। इससे पहले दोस्तों ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी रही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, इसकी जो नियुक्ति की जाती है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 217 के तहत। ठीक है, और जो शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को तो वह राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है और हमारे राज्य के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है, तो दोस्तों सही आंसर रहेगा 9। और जब हमारा उत्तराखंड बना था तो उस समय हाई कोर्ट में 7 न्यायाधीश थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो दोस्तों ड्रोन से मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना है एम्स ऋषिकेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और एम्स ऋषिकेश के द्वारा ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों तो वह है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्र हैं तो उनमें आपदा स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाइयाँ या फिर दुर्घटना में गंभीर घायलों के लिए दोस्तों ब्लड कंपोनेंट उपलब्ध कराना। ठीक है, और कुछ ही क्षण में दोस्तों ये सभी कंपोनेंट ड्रोन के द्वारा वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले जो दोस्तों एक क्वेश्चन बना था उत्तराखंड के करंट अफेयर में कि उत्तराखंड में दोस्तों एक ड्रोन फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ठीक है, और ये ड्रोन फैक्ट्री जो स्थापित की जा रही है तो वह आपका रुड़की में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो ड्रोन फैक्ट्री बनाई जाएगी रुड़की में तो ये मेक इन इंडिया योजना के तहत बनाई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक यूसीसी लागू किया गया? तो दोस्तों यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता विधेयक, तो ये उत्तराखंड में लागू किया गया है और उत्तराखंड इस विधेयक को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया है दोस्तों 6 फरवरी को। ठीक है, तो 6 फरवरी को दोस्तों इस विधेयक को लागू किया गया और इसे जो लागू किया गया तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पेश किया गया था विधानसभा में। ठीक है, और गुरमीत सिंह जो हमारे राज्यपाल हैं उन्हें इसे लागू किया। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि यूसीसी, ठीक है, इस विधेयक को जो तैयार किया था तो वह जस्टिस रंजना देसाई समिति के द्वारा तैयार किया गया था। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि यूसीसी, ठीक है, यूसीसी को बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों जस्टिस रंजना देसाई समिति को बनाया गया था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि यूसीसी जो होता है तो ये आखिर होता क्या है? तो दोस्तों इसके तहत देश के रहने वाले सभी नागरिकों, चाहे वह किसी भी धर्म, लिंग व जाति के हों, सभी पर समान कानून लागू होंगे। ठीक है, ये कानून दोस्तों जो संबंधित रहेंगे तो वह विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा आदि से संबंधित रहेंगे, याद रखिएगा। इन सभी में दोस्तों समान नागरिक जो कानून होंगे तो वह आपके लागू होंगे। ठीक है, और यूसीसी का जो दोस्तों जिक्र किया गया है हमारे संविधान में तो वह अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में जो बनाया जाएगा तो वह गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है और उत्तराखंड का यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है।
ठीक है, इसकी स्थापना आप कमेंट करके बताइएगा कि गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब देखिए बात करें कि जो तेंदुआ संरक्षण केंद्र है तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क में तो है, पर उत्तरकाशी का क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र है दोस्तों आपका भैरव घाटी। ठीक है, भैरव घाटी में दोस्तों एक लंका पुल नामक जगह है, वहाँ पर ये संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इस संरक्षण केंद्र से दोस्तों तेंदुआओं का संरक्षण, संवर्धन और प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, और इसे दोस्तों सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत 4.87 करोड़ रुपए की धनराशि से स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और राधा रतूड़ी यह है मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला है उत्तराखंड की। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो भी पहली बार कोई भी कार्य होता है तो वह इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये दोस्तों IAS ऑफिसर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 18वीं क्रम की मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड में। ठीक है, इनसे पहले जो दोस्तों मुख्य सचिव थे हमारे तो वह सुखवीर सिंह संधू थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे तो वह दोस्तों अजय विक्रम सिंह थे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बने हमारे इस क्वेश्चन से। कौन कौन से बने, तो देखिए वर्तमान में हमारे कौन हैं, तो वह आपके राधा रतूड़ी। इनसे पहले कौन थे, सुखवीर सिंह संधू, और सबसे पहले कौन थे, अजय विक्रम सिंह। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो दोस्तों हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शिल्प रत्न पुरस्कार जो दिया गया तो वह 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो कौन कौन है वह दोस्तों, नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल। ठीक है, तो उपयुक्त सभी को यह पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि जो नर्मदा देवी हैं, कांति देवी हैं, दर्शन लाल हैं, तो यह दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, तो यह उत्तराखंड चमोली जनपद के रहने वाले हैं तीनों। ठीक है, नर्मदा देवी तो यह चमोली में बीरही गांव की रहने वाली हैं, जिन्होंने ऊन के दन और कालीन बनाने का कार्य किया है। ठीक है, और बात करें हम कांति देवी की तो ये दोस्तों कोठियाल सेण की रहने वाली हैं, जो शॉल बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, बात करें दर्शन लाल की तो ये दोस्तों नोटी गांव के रहने वाले हैं, इन्हें काष्ठ कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा कि नर्मदा देवी, कांति देवी, दर्शन लाल इन तीनों को शिल्प रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया, तो जीवन रक्षक पदक यह दोस्तों नरेश जोशी को दिया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नरेश जोशी तो दोस्तों ये हमारे पुलिस आरक्षी हैं उत्तराखंड में। ठीक है, इन्होंने दोस्तों उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, ठीक है, जहरीली गैस के रिसाव होने पर सिलेंडर को एक खाली स्थान पर ले जाकर छोड़ा था। ठीक है, और इससे दोस्तों कई लोगों की जान बचाई गई थी। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा जीवन रक्षक पदक दिया गया नरेश जोशी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकोगुआ पर तिरंगा फहराया है, तो ये फहराया है दोस्तों राजेंद्र सिंह नाथ ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकोगुआ, जो कि दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत है। यह दोस्तों अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसे फतेह किया है दोस्तों उत्तराखंड के राजेंद्र सिंह नाथ ने। यह दोस्तों SDRF के जवान हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ऐसा करने वाले उत्तराखंड पुलिस के पहले जवान बने हैं राजेंद्र सिंह नाथ। ठीक है, आपसे इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6961 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो राज्य में सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से 17 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी दोस्तों 2009 में, और 2009 से यह पुरस्कार दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल दिया गया 17 शिक्षकों को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो हेली मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है अपना उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। 11वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में स्थित IIT रुड़की के साथ यह समझौता किया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने दोस्तों सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे देश के पहले दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है देहरादून में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। और किसके द्वारा किया गया? तो यह दोस्तों देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजेंद्र, ठीक है, वो राजनाथ सिंह, तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में CDS कौन है, तो वर्तमान में CDS है दोस्तों अनिल चौहान। ठीक है। तो याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आज की हमने इस क्लास में क्वेश्चन पढ़े हैं सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। जो भी हमारे हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें दोस्तों इस क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा तो वह है ऑप्शन बी 10। तो 10 साहित्यकारों को दोस्तों साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है 2023 के लिए। ठीक है। और कब दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों एक देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एक आयोजन किया गया और उस आयोजन में दोस्तों यह पुरस्कार वितरित किए गए थे। इस आयोजन का नाम है दोस्तों उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह। ठीक है। तो याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हिमालय बास्केट, ठीक है, हिमालय बास्केट की जो शुरुआत की गई तो वह उत्तराखंड राज्य में की गई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हिमालय बास्केट क्या है? तो दोस्तों हिमालय बास्केट है कि इसके तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाएंगे इसमें। ठीक है। और उनसे दोस्तों अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाएंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 2018 से। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय बास्केट की शुरुआत कब की गई? तो 2018 से शुरुआत की गई थी। ठीक है। इस बार जो दोस्तों इसका शुभारंभ किया तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये थे हमारे फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बताना है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको आना चाहिए। ठीक है। तो बताना है कि पूर्णागिरि मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।